हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया स्क्वायर का, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का। हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की हेल्प से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ये जो एरिया फाइंड आउट करते हैं वो इजी वे में हम फाइंड आउट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज, आपको एरिया गिवन है स्क्वायर का, कितना गिवन है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको साइड जो है फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? साइड फाइंड आउट करनी है। आपके ऑप्शंस हैं 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 18 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करना है आपको अपने माइंड में जो स्क्वायर की शेप होती है उसको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। जो स्क्वायर की शेप कैसी होती है? स्क्वायर की शेप आपकी होती है इस शेप का। क्या होता है आपका स्क्वायर होता है, आपकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और सारी ही साइड क्या है, एक्स है। जो स्क्वायर का एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं हम, एक्स का स्क्वायर कह सकते हैं, साइड इंटू साइड, एक्स इंटू एक्स। साइड इंटू साइड क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर आपको कितना गिवन है, 256 आपको क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है। तो निकालो एक्स इंटू एक्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 256। तो कौन सा नंबर है इनमें से जिसकी हम मल्टीप्लाई करें हमें 256 मिले? वो नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 16 की हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 256। तो एरिया जो साइड है स्क्वायर की वो क्या है, 16 सेंटीमीटर, और आपका एरिया क्या है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ रेक्टेंगल जो द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर, लेंथ गिवन है आपको 24, ब्रेड्थ गिवन है आपको 7 मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का की जो शेप होती है वो इस टाइप की होती है। ये आपकी ब्रेड्थ है और ये आपकी क्या है, लेंथ है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपको लेंथ भी गिवन है और ब्रेड्थ भी गिवन है। मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 24 इंटू 7, क्या आ जाएगा 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 और 2 16, तो 168 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है 24 और 7 मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 168 मीटर स्क्वायर जो है एरिया है रेक्टेंगल का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक आपको ट्रायंगल गिवन है, उसका बेस गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड आउट करना है। आपकी ऑप्शंस है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी ट्रायंगल है वो कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल कौन सी है, राइट एंगल है। कौन सी है, राइट एंगल। तभी हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं राइट एंगल के लिए। एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस आपको गिवन है कितना है, हाफ लिख लो, बेस आपका 20 है और हाइट आपकी कितनी है 14। कैंसिल आउट कर लो, 2 7 जा 14 और 7 2 जा 14, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन जो ए है राइट आंसर है, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्क्वायर गिवन है आपको और स्क्वायर की जो है पेरीमीटर गिवन है। क्या गिवन है, स्क्वायर की पेरीमीटर गिवन है। कितनी गिवन है पेरीमीटर, 48। आपको एरिया बताना है स्क्वायर का। देखो स्क्वायर का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर वाली ये शेप ये होती है। पेरीमीटर क्या होती है, बाउंड्री का सम। जितनी बाउंड्री से हम चल के जाएंगे, सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, हम यहाँ से चले, यहाँ घूम घूम के हम इधर आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो जितना भी डिस्टेंस है वो क्या आपका पेरीमीटर। और क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल होती है, पेरीमीटर क्या होती है स्क्वायर की पेरीमीटर होती है 4 इंटू साइड, एस ले लो या एक्स ले लो, कुछ भी ले लो,
तो उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। यहाँ से साइड निकाल लो। आपको पेरीमीटर कितनी गिवन है, 48 गिवन है, इंटू 4 इंटू एस, 4 से इसको डिवाइड कर दे, 12 आ जाएगा 12। साइड कितनी आ गई आपकी 12। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, 12 की मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ, तो एरिया कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। अ रेक्टेंगल है, आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, उसका एरिया कितना गिवन है आपको। रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 360 मीटर स्क्वेयर। उसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर और ब्रेड्थ आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। लेंथ आपकी कितनी गिवन है 20 मीटर, ब्रेड्थ आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया कितना गिवन है 360 गिवन है, लेंथ आपका कितना गिवन है 20 मीटर गिवन है, और ब्रेड्थ को बी लिख लो। 360 को अब डिवाइड कर दो किससे, 20 से, तो आपका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट करके जो ब्रेड था ये बी, वो कितना आ गई 18 मीटर आपकी ब्रेड है और लेंथ आपकी 20 मीटर है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, चेक भी कर सकते हो कि एरिया 360 ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रायंगल गिवन है, उसका एरिया गिवन है। ट्रायंगल का एरिया कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। आपको ऊंचाई दी गई है, हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर। आपको फाइंड द बेस, बेस को फाइंड करना, जो आधार है उसको फाइंड करना है। जैसे ट्रायंगल है ना, जो जहाँ भी ये फॉर्मूला लग रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका मतलब ट्रायंगल कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कैसी है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें आपका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल किसके होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया कितना गिवन है 96, हाफ एज इट इज। बेस आपको निकालना है, बेस तो बी रख लो, और हाइट कितनी है मल्टीप्लाई में 12, 2 6 जा 12, 6 से डिवाइड हो जाएगा कितना आ जाएगा 16, तो बेस कितना आ गया आपका 16। ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो आपका जो बेस आया है वो कितना आया है 16 सेंटीमीटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, द एरिया इज इंक्रीज बाय, जो एरिया है वो कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट जो ट्रिक है वो क्या यूज़ करोगे, डायरेक्ट आपको देखो पता है कि एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है 2 बार, तो आपकी लेंथ भी इंक्रीज हुई है और ब्रेड्थ भी इंक्रीज हुई है, क्योंकि दोनों चीज़ सेम है। तो एरिया में इंक्रीमेंट क्या हुआ, एक बार लेंथ इंक्रीज हुई है, एक बार ब्रेड्थ इंक्रीज हुए। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाय 100। क्या यूज़ करेंगे, एक बार जितना लेंथ इंक्रीज हुई है, जितना ब्रेड्थ इंक्रीज हुई है, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 से टोटल आपके निकल आएगा कि एरिया में कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, फर्स्ट कितना हुआ है 25 हुआ है, सेकंड भी कितना हुआ 25। ठीक है, और दोनों ही 25 है ए बी, तो 25 की मल्टीप्लाई करो 25 के साथ और डिवाइड कर दो 100 के साथ। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 25 और 25 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 25 और 25 आपका 50 हो गया, प्लस 25 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 625, और डिवाइड बाय 100 है, तो 2 डेसिमल ये 2 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा दो तो कितना आ गया 6.25, और 50 में हम 6.25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 56.25। जो एरिया में एवरेज जो इंक्रीमेंट होगा एरिया में वो कितना होगा 56.25%। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेड का क्या दिया हुआ आपको, रेशियो दिया हुआ है, और एरिया भी गिवन है। क्या क्या गिवन है, लेंथ ब्रेड की रेशियो आपको गिवन है, एरिया आपको गिवन है। एरिया कितना है 750 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ। ठीक है, यहाँ से हम जूम कर लेते हैं कि लेंथ कितनी है 5x है और ब्रेड्थ कितनी है 3x है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया कितना गिवन है 750 आपको गिवन है, लेंथ आपकी 5x है, ब्रेड्थ आपकी 3x है। यहाँ से क्या आ गया आपका 750 डिवाइड बाई 5 3 15, और यहाँ आ गया आपका x का स्क्वायर। यहाँ से
50 आ जाएगा, तो आपका x का स्क्वायर 50 आया है। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहाँ से। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा रूट में 50, और जब इसको 50 को सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 25 इंटू 2। ठीक है, स्क्वायर रूट 25 का कितना होता है 5 रूट 2 आ जाएगा। x की वैल्यू, जो x की वैल्यू आई है वो 5 रूट 2 आई है। आपको फाइंड क्या करना है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, और ब्रेड्थ कितनी लेके चले थे हम 3x। तो इसकी x तो हमारा 5 रूट 2 आ गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा 5 3 = 15 रूट 2। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, मिस्टेक है, यहाँ सबके साथ क्या है रूट टू है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ 25 रूट 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू 15 रूट 2। जो ब्रेड्थ आपकी 15 रूट 2 है, और जो लेंथ है आपकी वो कितनी है 5 5 = 25 रूट 2 है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन जो ए होगा वो राइट होगा आपका, और उसके साथ में क्या होगा 15 रूट 2 होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल आर, जो उनका एरिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड अ ट्रायंगल, जो स्क्वेयर है उनका एरिया क्या है इक्वल है। स्क्वेयर की साइड आपको गिवन है, स्क्वेयर की साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल की लेंथ आपको गिवन है, ब्रेड्थ नहीं पता, आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। देखो एरिया, स्क्वेयर का एरिया किसके इक्वल है, रेक्टेंगल का एरिया। स्क्वेयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, एस इंटू साइड इंटू साइड होता है। और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, स्क्वेयर की साइड आपको कितनी गिवन है 14 है साइड, तो 14 × 14 हो जाएगा। लेंथ आपको कितनी गिवन है 28 गिवन है। ब्रेड्थ आपको फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ को आप क्या रखो एज इट इज रख लो। 14 × 14 कितना होता है 196। 196 डिवाइड बाय कर दो आप 28 से, इधर ले आओ 28 को डिवाइड कर दो तो कितना आएगा ब्रेड्थ, इसको सोल्व कर लो। 28 7 जा कितना होता है 28 7 जो होता है 196, 27 से मल्टीप्लाई करके देखो 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 और 5 19। तो ब्रेड्थ आपकी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। दोनों का एरिया अगर इक्वल है स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, तो आपको क्या करना है, जो एरिया और निकालने के फॉर्मूले होते हैं उनको दोनों को इक्वल रख लो। जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो आप पुट करते जाओ, एंड जो आपको गिवन नहीं है उसको एज इट इज़ लिख लो। इस तरह से आपका क्या निकल आएगा, आपकी ब्रेड्थ जो है निकल आएगा वो आई है 7 सेंटीमीटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं आपको 10 10 एंड 12 सेंटीमीटर। उसका एरिया क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको साइड दिख रही हैं, दो साइड दिख रही हैं ट्रायंगल की 10 10 है। इसका मतलब क्या है, आपकी जो ट्रायंगल है वो इस टाइप की है। ट्रायंगल कैसी है, इस टाइप की है, और इसमें क्या है ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये क्या होगी आपकी 12। इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसके लिए हमें हाइट चाहिए। हाइट यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, हमें ये वाली हाइट चाहिए, पर हाइट आपको क्या नहीं गिवन नहीं है, तो क्या करो यहाँ से हाइट निकालो। 10 सेंटीमीटर ये हो गया, 6 ये हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ यहाँ मैंने ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये 12 है तो ये 6 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 6 इधर हो जाएगी, और 6 ही आपकी ये हो जाएगी। यहाँ से आप परपेंडिकुलर निकाल लो। परपेंडिकुलर वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें निकालना क्या, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर से बेस का स्क्वायर माइनस कर दो, तो क्या आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और फिर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ से कितना आ गया इक्वल टू पी का स्क्वायर। यहाँ से आपका देखो कितना आ गया 64 आ गया। 64 इक्वल टू पी का स्क्वायर। जो पी आया है कितना आया है, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। जो परपेंडिकुलर आया वो कितना आ गया 8 आ गई। जो आपकी हाइट आई है वो कितनी आ गई है 8। अब यहाँ से यूज़ कर लो फॉर्मूला, क्या आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस आपका था कितना, बेस आपका यहाँ से 6 बन रहा है। ठीक है, हाफ इंटू बेस, बेस आपका 6 इंटू हाइट कितनी है 8 है, तो यहाँ से 2 4 जा 8, 6 4 जा 24, 24 तो हाफ ट्रायंगल का एरिया आया। तो आपको निकालना पूरे ट्रायंगल का, तो डबल कर दो, डबल कितना हो जाएगा 48। तो कितना आ गया आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11,
रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ का जो है इंक्रीमेंट करी गई है, लेंथ और ब्रेड्थ इंक्रीज करी गई है, और लेंथ 30% इंक्रीज हुई है, ब्रेड्थ 20% इंक्रीज हुई है। तो एरिया में बताना है आपको टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ। अभी हमने वो क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, साइड साइड इंटू साइड फॉर्मूला था, 2 बार साइड इंक्रीज हुई थी तो 20 वो कर लिया था। तो यहाँ पे एक बार लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेंथ और ब्रेड्थ का एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होती है ना रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ, और एक बार इसमें इंक्रीमेंट हो रही है, एक बार इसकी, 2 इंक्रीमेंट हो रही है। जब 2 इंक्रीमेंट होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100, वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो पहले इंक्रीमेंट हुआ 30, फिर इंक्रीमेंट आपका कितना हुआ 20, प्लस दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 कर दो, तो 30 इंटू 20 कितना हो गया 50, 50 प्लस 3 2 जा 6, 600 हो गया, 0 से 2 0 कैंसिल होगी, ठीक है, 6 कर दो तो टोटल इंक्रीमेंट कितनी होगी 56%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्क्वेयर है, उसका डायगोनल आपको गिवन है, अ स्क्वेयर हैज़ अ डायगोनल 10√2 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड आउट करना है, किसका, स्क्वेयर का। देखो स्क्वेयर का एरिया फाइंड आउट करने से पहले देखो स्क्वेयर क्या होता है आपकी, ये वाली शेप होती है स्क्वेयर, डायगोनल क्या होता है ये वाला। इसमें अगर ये एक्स है ये भी एक्स है तो ये क्या होता है x√2, जो डायगोनल होगा वो आपका क्या होता है x साइड इंटू √2 बन जाता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं हम। अगर ये हमारा ये हाइपोटेनियस h ही लेते हैं, इसको h क्या हो गया, h का स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो यहाँ से 2x स्क्वायर हो गया, तो h क्या आ गया √2x हो गया ना, x√2। तो वही है, यहाँ पे डायरेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं। जो डायगोनल होता है स्क्वायर का वो क्या होता है साइड इंटू √2। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या हुआ साइड इंटू √2। हम इसको क्या कर लेंगे डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे डायगोनल को, ठीक है। जो डायगोनल है वो किसके इक्वल होता है साइड इंटू √2। एरिया फाइंड आउट करना है आपको स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड। डायगोनल आपको कितना गिवन है, डायगोनल आपको गिवन है 10 इंटू √2, तो इसका मतलब ये क्या है आपकी साइड मिल गई आपको, तो एरिया क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। रेक्टेंगल की आपको लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, दोनों का सम गिवन है, अलग अलग नहीं गिवन है। क्या है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है 30 मीटर है। मैक्सिमम एरिया कब होगा, देखो अगर लेंथ मैं ले लेती हूँ 2, सपोज करो मैंने लेंथ ली 2, तो ब्रेड्थ कितनी हुई 28, तो एरिया यहाँ से सम तो दोनों का हो गया 30, क्या एरिया कितना हुआ 56, एरिया तो कम है। अगर मैं यहाँ से 3 लूँ, यहाँ 27 लूँ, तो कितना होगा 27 ले रही हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाए 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 81 हो गया, ठीक है। तो क्या एरिया मैक्सिमम कब होगा, ये पूछ रहे हैं मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम जब होता है एरिया रेक्टेंगल का जब लेंथ और ब्रेड्थ आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। क्या होते हैं लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो इक्वल हो, तभी आपका एरिया क्या होगा मैक्सिमम होगा। कब, जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है। देखो लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पे सम 30 दिया हुआ है, इक्वल में क्या हो जाएगा 15 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा लेंथ भी आपकी 15 ब्रेड्थ भी आपकी 15, एरिया कितना हो जाएगा 225। क्या होगा एरिया मैक्सिमम कब होगा जब लेंथ और ब्रेड्थ आपके इक्वल हो, और मैक्सिमम एरिया क्या होगा 225 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक ट्रायंगल गिवन है, उसकी आपको हाइट गिवन है, हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर है, एरिया कितना गिवन है 81 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है बेस फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, कितनी बार कर चुके हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ एज इट इज इक्वल एरिया के, ठीक है, एरिया का सिंबल लगा देते हैं ट्रायंगल का। और ट्रायंगल की हाइट कितनी है, हाइट आपकी आपको बेस निकालना बी एज इट इज, हाइट आप 9 रखो और एरिया कितना है 81, ठीक है। तो बी एज इट इज यहाँ 81 है, 81 यहाँ डिवाइड में आ गया आपका 9, और ये 2 जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, जो ब्रेड था ये वो कितनी आ गई आपकी 18 सेंटीमीटर।
ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, आपको पेरीमीटर गिवन है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया। आपको पेरीमीटर गिवन है स्क्वायर की। पेरीमीटर क्या होती है? बाउंड्री का सम होती है, ठीक है, बाउंड्री का सम होती है। और जैसे एक साइड है ये एक्स, ये भी एक्स एक्स एक्स, कितने टाइम्स एक्स हो गया? ये 4x। पेरीमीटर क्या होती है? 4 इंटू साइड। ए स्क्वायर की जो पेरीमीटर होती है वो 4 इंटू साइड होती है, ठीक है। आपको एरिया गिवन है, यहाँ एरिया पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितनी है यहाँ पे रख लेते हैं 64 इक्वल टू 4x। 4 से इसको डिवाइड कर दो, 16 आ जाएगा। x कितनी आ गई? 16। जो आपकी साइड आई है वो 16 आई है। अब एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। 16 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 256। क्या आ जाएगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, रेक्टेंगल गिवन है, उसकी ब्रेड्थ गिवन, आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना है? 540 मीटर स्क्वायर। कितना है? 540 मीटर स्क्वायर है। ब्रेड्थ आपकी 18 है। लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। क्या आ जाएगा? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया कितना? 540 मीटर स्क्वायर। लेंथ आपकी, लेंथ तो गिवन नहीं है, लेंथ निकालनी है। ब्रेड्थ आपकी है 18। 540 को 18 से आप डिवाइड कर दो तो लेंथ आ जाएगी 18 4 30, 18 3 ज़ा 54 और 0 एज इज। लेंथ आपकी कितनी आ गई? 30 मीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, एक स्क्वायर गिवन है और स्क्वायर का क्या गिवन है आपको? एरिया गिवन है। स्क्वायर का एरिया क्या है आपके पास? 441 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी डायगोनल की लेंथ आपको बतानी है। जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी है? डायगोनल की लेंथ आपको बतानी है। डायगोनल की लेंथ क्या होती है? ये स्क्वायर है आपका, ये डायगोनल आपका, इसकी लेंथ क्या होती है? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? साइड सपोज x है तो x इंटू √2। यहाँ से एरिया आपको गिवन है। एरिया क्या गिवन है? x का स्क्वायर गिवन है। x का स्क्वायर आपका कितना है? 441 है। साइड का स्क्वायर ही होता है ना एरिया। तो यहाँ से आपकी साइड कितनी निकल गई? 21 इंटू 21 होता है 441, ठीक है। तो साइड आपकी आ गई 21 और डायगोनल की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई आपकी? 21√2 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया कितना था? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ डायगोनल की कितनी आई है? 21√2 सेंटीमीटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 200 मीटर स्क्वायर। बेस आपका 25 है। हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हम कितनी बार कर चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है आपको? 200 गिवन है। हाफ इंटू बेस आपको गिवन है 25। हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 25 डिवाइड में चले जाएगा 200, मल्टीप्लाई में गया 2 और डिवाइड में आ गया आपका 25 इक्वल टू h। 25 8 जा कितना होता है? 200 और 8 2 जा 16। तो आपकी जो हाइट आई है वो कितनी आई है? 16 मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, रेक्टेंगल की लेंथ अगर 40% बढ़ा दी जाए और ब्रेड्थ में कोई इंक्रीमेंट ना हो या सेम रहे वो, तो एरिया में वृद्धि कितनी होगी? देखो, लेंथ में इंक्रीमेंट करा है, लेंथ में इंक्रीमेंट करा पर ब्रेड तो एज इट इज़ रही, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो एक ही इंक्रीमेंट हुआ है तो एरिया में भी क्या होगा आपका? इंक्रीमेंट सेम ही रहेगा जितना एक लेंथ या ब्रेड्थ में हुआ। अगर दोनों में होता, सपोज यहाँ पे 30 हो जाता ब्रेड्थ में, तो हम कह देते 40 30 17 और 4 3 जा 12, ये कितना हो जाता? 70.12 हो जाती टोटल इंक्रीमेंट, ठीक है। पर यहाँ पे सिर्फ एक ही इंक्रीमेंट हुई है, एक ही इंक्रीमेंट हुई है सिर्फ लेंथ में, तो वो आपकी एरिया में भी उतनी ही इंक्रीमेंट होगी जितनी की आपकी लेंथ या ब्रेड्थ एक में है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 40%। एरिया में भी कितनी होगी? 40%। अगर सिर्फ लेंथ में हो रही है, अगर ब्रेड्थ में भी होती तो वो ऐड कर लेते, हम प्लस कर लेते उसको भी, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, और स्क्वायर एंड ट्रायंगल का जो एरिया है वो सेम है। स्क्वायर की साइड आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर,
स्क्वायर की साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर, ट्रायंगल की हाइट आपकी कितनी है 18 सेंटीमीटर, बेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया है और जो ट्रायंगल का जो एरिया वो दोनों क्या है सेम है। स्क्वायर का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है साइड इंटू साइड एक्स इंटू एक्स कर लेते हैं, इक्वल टू ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एक्स इंटू एक्स साइड गिवन है आपको 12 इंटू 12 कितना हो गया 144 इक्वल 1/2, बेस आपका गिवन नहीं है, हाइट आपकी गिवन है, हाइट आपकी 18 है, बेस को एज टीज रख लो बी। ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 144 डिवाइड बाय 9 कर दो तो कितना आएगा 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, तो कितना आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। जो हाइट आई है ओ सॉरी बेस आया है आपका वो कितना आया है वो आया आपका 16 सेंटीमीटर। आज के ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो कि बेस थे एरिया ऑफ स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।